अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो मैं हूँ अर्शी तरन्नुम और आप लोगों के लिए आज इतने अच्छे किचन हैक्स कुछ लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, जितनी भी हाउसवाइफ है मेरी तरह। तो किचन लाइफ आपको ज़रूर थोड़ी सी अपने लिए इजी लगेगी। और इजी क्या लगना है, बल्कि काम तो सारे करने ही होंगे। बस आप एक दिन थोड़ा मेहनत कर कर फिर और डेज़ में अपने लिए भी टाइम निकाल सकती हैं, अपने और भी कुछ काम कर सकती हैं, वरना बस पूरे टाइम खाना किचन ये चीज़ें, क्योंकि दोनों ही टाइम ज़्यादातर फ्रेश बनता है सब लोगों के घर पर ही। तो करना क्या है इसमें, हालांकि ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ लगेगी और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आने वाले हैं कि क्या नया है इसमें, ऐसा तो सभी करके रखते हैं। हाँ, तो जो लोग रखते हैं बहुत अच्छा है, वो अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो पता है, मेरे पास ये मैसेज बहुत सारे होते हैं कि आप इतना मसरूफ़ रहती हैं, कैसे टाइम को मैनेज करती हैं। तो अब मैं इस तरह से ना छोटी छोटी सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैं करती हूँ रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में। तो एक तो सब्ज़ी मैं जब भी लेके आती हूँ तो मैं उसे किस तरह से रखती हूँ, है ना, वो देख लीजिए। तो उसमें क्या होता है, अगर हम खाना बना रहे हैं तो हमारा बहुत टाइम सेव होता है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे सब्ज़ी लेके आई हूँ तो इसी तरह से उसके जो शॉपर्स होते हैं वो फ्रिज में बॉक्स में नहीं भर के रख देती हूँ। पहले मैं इसको क्या करती हूँ, अच्छी तरह से करूँगी वॉश। तो हम गाजर लेके आए हैं, आल की प्याज है, पालक है, हाँ गोभी, हरा धनिया, हरी मिर्च, आलू, तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले इन सब चीज़ों को ना पानी में भिगो कर रख देंगे। सबसे पहले क्या काम है, अच्छे से वॉश करना। अब हरा धनिया भी क्या करेंगे, पीछे से इसको काट देंगे और फिर करेंगे क्लीन। तो जितनी देर में गाजर में इन सारी चीज़ों में पानी डालने के लिए रख कर आई हूँ, इसको साफ़ कर लेंगे और इसको भी पानी में भिगो कर रख देंगे। तो पता है आसानी क्या होती है, अगर ये सारी चीज़ें फ्रिज में पहले से वॉश की हुई रखी हैं तो हमारा, जब आप एक बार रखेंगे ना इस तरह से, तो आपको पता चलेगा कि कितना टाइम सेव होता है। अब क्या करना है, बस निकालो और जल्दी से सब्ज़ी बना लो। कभी कभी होता है अपनी तबीयत भी ठीक नहीं होती है, मतलब मेरे साथ तो होता है कुछ ना कुछ अगर हो गया है तो फिर खाना बनाने में थोड़ी सी परेशानी तो होती है और भी बहुत घर के काम होते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें तैयार की हुई रखी हैं तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो जब तक मैंने सारी चीज़ें पानी में भिगो के रखी हैं, इधर मैंने मलाई निकालने के लिए, मतलब एक दिन बनाइए अपना, एक दिन का 1 या 2 घंटे ये काम करने के लिए, है ना। हफ्ते में पूरे हफ्ते इन चीज़ों से फ्री रहिए। फिर अब गोभी जो लाई थी उसको काट लेंगे और जैसे भी हमें इसके पीस काटने होंगे। तो जब हमारी ये सारी चीज़ें पहले से वॉश की हुई रखी हुई होंगी, कटी हुई रखी होंगी, तो आप खुद महसूस करेंगे कि हमारा कितना टाइम जो है वो सेव हो गया है। तो रोज़ रोज़ ये चीज़ करना, उससे अच्छा ये है कि एक दिन थोड़ा सा टाइम निकाल कर, जैसे जब सब्ज़ी लेके आए हैं तब भी हिम्मत करिए थोड़ी सी। हालांकि इसमें टाइम लग जाता है, लेकिन यह है कि एक दिन करके आप फ्री हो जाएंगे, है ना। जितनी सब्जियां हैं उतने टाइम के लिए तो फ्री हो जाएंगे। और जो लोग कह रहे थे कि कितने टाइम इसको स्टोर कर सकते हैं, तो जितनी सब्जियां हैं उतने ही टाइम बस आप मतलब जैसे अगर 4-5 सब्जियां लाए हैं तो 4-5 टाइम आप बना सकते हैं। तो उसी हिसाब से, ऐसा नहीं है कि ये कई महीनों के लिए मैं स्टोर कर रही हूँ। 1 वीक मान लीजिए बस, मतलब 5-6 दिन चलेंगी ये चीज़ें, रोज़ एक चीज़। तो पत्ते वाली जो चीज़ें होंगी ना वो हम सबसे पहले बनाएंगे, जो भी हम पत्ते वाली चीज़ लेकर आएंगे, क्योंकि उसका ख़राब होने का ज़्यादा रहता है। और अगर आप वॉश करने के बाद उनको बिल्कुल ड्राई करके रखेंगे ना तो ख़राब नहीं होती आराम से। मेरी चीज़ें तो सब्जियां होती नहीं है, और जो लोग इस तरह से रखते हैं उन्हें भी पता है, अगर पानी बिल्कुल खुश्क कर कर रखेंगे तो नहीं होती है ख़राब चीज़। तो देखिए, गोभी में भी मैंने पानी डालकर रख दिया था। और फिर हम लेंगे कॉटन का कपड़ा और उस पर ये सारी चीज़ें जो है सुखा देंगे। और माशाल्लाह मेरे किचन में बहुत अच्छी धूप आती है, या थोड़ी देर के लिए फ़ैन ऑन भी कर दूँगी और ये सारी चीज़ें एकदम ड्राई हो जाएंगी, पानी एकदम खुश्क हो जाएगा। और पहले स्ट्रेनर में भी मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए रख रही हूँ ये सारी चीज़ें, पानी इसका निचड़ जाता है। तो गोभी भी इसी तरह से रख देंगे, और भी जो भी सब्जियाँ आप लाई होंगी वो भी सब इस तरह से काट, वॉश करने के बाद काट कर फिर रख दीजिएगा। और गाजर, तो पता है गाजर, बहुत से लोग बोल रहे थे गाजर जो है वो, क्योंकि मैंने ये अपलोड कर दी थी अपने इंस्टा पेज पर कि छील कर और पीसेस बना के। तो पता है गाजर अगर मैं अभी छील कर रख दूँगी और पीसेस बना के रख दूँगी
तो वो थोड़ी सूखी सूखी सी हो जाती है। तो बस मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर कर रखूँगी, काटूँगी उसी टाइम जब मैं बनाऊँगी, क्योंकि मैंने ऐसे भी रख के देखा है, वो थोड़ी देखने में अच्छी नहीं लगती है। काट के रख भी सकते हैं, और जितनी भी वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए तो ये बहुत इजी है। और मैं रोज़ सुबह में बच्चों के लिए ताज़ी सब्ज़ी बना के देती हूँ स्कूल के लिए, तो मुझे भी बहुत इजी लगता है, क्योंकि अगर रात में बना के रखूँगी तो वो फ्रेश नहीं रहेगी, मतलब बासी तो हो ही जाएगी, मुझे तो यही लगता है। और अगर सुबह में बनाऊँगी तो एकदम ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी अपने बच्चों को दे पाऊँगी। तो सिर्फ कटिंग, चॉपिंग, ये वाले सारे काम अगर पहले से हुए रखे रहते हैं तो बस उठना है सुबह में और सब्ज़ी बनाने के लिए रख देना है। तो करके देखिए इस तरह। और इस टाइप के मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं किचन से रिलेटेड। अगर आपने मेरी इस व्लॉग को पसंद किया तो इंशाल्लाह, और आपके कमेंट हुए मेरे पास, तो मैं और भी सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो आल की प्याज भी देखो बहुत अच्छी तरह से कर ली थी मैंने क्लीन। और उसके बाद अब लेंगे हम पालक। तो पालक थोड़ा ज़्यादा था, तो अब इसको ना अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है मैंने। और फिर उसके बाद आधे पालक को तो मैं वॉश करने के बाद उबाल लूँगी, और आधा जो है वो बारीक चॉप कर कर रख दूँगी। तो देखिए उबला हुआ जो है, अगर पत्ते वाली सब्ज़ी है पहले से बॉईल कर कर भी रख देंगे ना, तो फिर वो पूरा वीक भी चल जाएगी। वरना तो स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग के डेज़ होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा दिन, उसमें आप पत्ते वाली सब्ज़ी बना लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने पालक भी बॉईल करने के लिए रख दिया है, और उधर घी निकालने के लिए रख दिया है, साइड में दिख रहा होगा आपको। और आलू, तो इसी तरह से आलू की भी, ये ज़्यादा आलू जो आए हैं इससे भी मैं कुछ ना कुछ नगेट्स हुए या फ्रेंच फ्राइज़ जो कि मैं रख दूँगी पहले से ही बनाकर। लेकिन इन सारी चीज़ों की रेसिपी शेयर जब करूँगी जब आप मेरी ये वाला जो व्लॉग है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और बहुत सारे कमेंट करेंगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। क्योंकि आलू भी मैं इसी तरह से रखने वाली नहीं हूँ, ये भी सब मैं इसके कुछ नगेट्स बनाऊँगी, कुछ फ्रेंच फ्राइज़ बनाऊँगी, जो कम से कम 15 दिन तो आप स्टोर कर ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मेरे घर पे तो बस एक वीक चलेंगे ये। और भी चीज़ें हैं आलू की, जो चीज़ बना के रख दूँगी मैं फ्रीज़र में, बस फिर बच्चों को जल्दी से एयर फ्रायर में डालकर या डीप फ्राई करके दे दूँगी। तो अब यहाँ पर आल की प्याज काट लेंगे। तो आल की प्याज भी 2-3 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं, और अगर इनको थोड़ा सा तलकर भी रख देंगे तो वो तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो बस काट के रखिए। बस कोशिश यही करनी है कि पत्ते वाली जो सब्ज़ी है वो शुरू में बना लें, और दूसरी सब्ज़ियाँ जो होती हैं वो बाद में बना लें। और 5-6 दिन आराम से ये सारी चीज़ें चल जाती हैं, 1 वीक का मान के चलिए। और इनमें पानी नहीं रहे बस बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ना मैंने सारी आल की प्याज भी काट लिए हैं। और हो सकता है बहुत से लोगों को ये सारा काम बहुत बोरिंग लग रहा हो, लेकिन मुझे तो ये सारी टिप्स जो हैं बहुत यूज़फुल लगती हैं। तो आप लोग जिनको सही लग रहा है ये सब कुछ, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि मैं आगे भी इस टाइप की चीज़ें जो है, जो मैं करके रखती हूँ, वो शेयर करूँ या नहीं। तो बस ये भी सब कट जाएगा। और मैं आल की प्याज ना बहुत इजी तरह से बनाती हूँ। सिर्फ खूब सारा जो लहसुन होता है उसको पहले फ्राई कर लेती हूँ, और उसमें आल की प्याज डाल देती हूँ, फिर चिली फ्लेक्स डालती हूँ, और हल्की सी हल्दी सिर्फ कलर के लिए, और बस आलू। इस तरह से बनाती हूँ। यहाँ पर हमारा पालक जो है ये भी पिस गया था, और देखिए मेरे जो मिक्सी का जार है ना, ये थोड़ा सा टूट गया है, गिर गया है मेरी मेड से। मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि ख़ुद इन चीज़ों को वॉश कर कर रखूँ, लेकिन होता है कभी कभी सुबह में जब उनके सामने ही खाना बन रहा होता है तो वो भी कर देती हैं। लेकिन चलिए कोई नहीं, गलती है इंसान से हो जाती है, मुझसे भी गिर सकता था, तो वो लगने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने पालक भी पीस लिया है, इसको भी रख दूँगी। तो या तो इससे बनाऊँगी मैं पालक पनीर, या फिर मैं ना, बच्चे सबके घर पे ऐसा होगा कि पालक, हरी सब्जियां खाना नहीं चाहते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, पालक हुआ, मेथी, ये सारी चीज़ें ना आटे में गूंद कर आटे के साथ बच्चों को खिलाती ज़रूर हूँ। और इनका तो परहेज़ है, ये तो पत्ते वाली सब्ज़ी बिल्कुल खा नहीं सकते।
लेकिन ध्यान सबका रखना पड़ता है, तो इसीलिए एक टाइम में ना हमारे घर पे कई चीज़ें बनती हैं। थोड़ी थोड़ी बनाती हूँ ताकि फ्रेश बच्चों को मिले। जैसे अब ये सब्ज़ी भी आपको बहुत थोड़ी सी लग रही होगी, लेकिन वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ें थोड़ी थोड़ी बनाती हूँ, लेकिन सबका ख्याल रखते हुए, क्योंकि इनकी ना अभी 1 साल हो गया है, ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। इनका बॉल ख़राब था, तो उसमें ना डॉक्टर ने पत्ते वाली सब्ज़ी के लिए बिल्कुल मना कर दिया है, ये नहीं खा सकते। तो वो मैं बहुत कम बनाती हूँ, बच्चों के लिए बना देती हूँ और इसी तरह से बच्चों को खिलाती हूँ। बच्चे भी नहीं खाना चाहते हैं, तो ज़्यादातर मैं यही करती हूँ, आटे के साथ गूँध देती हूँ। और मैं दालें भी बच्चों को इसी तरह से, जैसे दाल कोई बच जाती है, आटे में गूँध देती हूँ और उसके पराठे बना देती हूँ। तो देखिए सब चीज़ें जब सूख गई हैं ना, तो मैं ये वाले जो बॉक्स हैं इनमें कर के रख दूँगी। और इसमें अगर अब भी, हालांकि हर चीज़ सूख गई है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत पानी होगा ना, तो देखिए इनके अंदर एक नेट के जैसा कुछ दिख रहा होगा आपको नीचे वाइट कलर का। तो इसमें ना थोड़ा सा स्टैंड टाइप से है, ऊंचा है ये, तो जो पानी होगा वो नीचे रह जाएगा और सब्ज़ी ऊपर रहेगी, तो ख़राब नहीं होती है। अब हरी मिर्च भी रख लेते हैं, तो पीछे से इसकी जो डंडी सी होती है ना, ये तोड़ देंगे, उसके बाद रखेंगे तो ज़्यादा टाइम तक चलती है। और बस अब पनीर भी बन गया था हमारा। पनीर कैसे बनाया है बता देती हूँ, पूरा वीडियो तो नहीं है, मेरे इंस्टा पेज पर है, उमराशी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पर एक पेज है, उस पर मैंने बहुत पहले बना के दिखाया था पनीर। तो मैं क्या करती हूँ, दूध बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, और जब उसमें उबाल आने लगता है उस टाइम पे या तो विनेगर डाल दीजिए, वाइट सिरका जो होता है, या फिर नींबू का रस, और उसमें ना डालते टाइम थोड़ा सा पानी मिला लीजिएगा, फिर डालिएगा और चला दीजिएगा, तो इतना अच्छा पनीर बनता है। फिर उसको किसी स्ट्रेनर में डाल दीजिए जब पनीर मतलब दूध फट जाए, और पानी से, खूब फ्रेश पानी से उसको वॉश करने के बाद किसी मलमल के कपड़े में निचोड़ने के लिए रख दीजिए, उसके ऊपर कोई हल्का भारी सा वेट रख कर। तो देखिए सब चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब इसमें से एक एक चीज़ बना लेंगे रोज़। घी भी बन गया है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये सारी जो टिप्स हैं, हैक्स हैं, पसंद आए हों और आप चाहते हैं मैं आगे भी इस टाइप की चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहूँ, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब। और अब सिद्रा के स्कूल